हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ चुकी हूँ अपने एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज के करंट एनर्जी, आज के करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू आपको लेकर क्या है, और पर्सनली उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस ध्यान रखना है कि मैं ये रीडिंग एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए कर रही हूँ, तो जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए। हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है कि ना करे। उसका रीज़न यही है, अगर आपकी एनर्जी पिक होगी तो कनेक्ट हो जाएगी, रीडिंग मैच करेगी, और हो सकता है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट ना हो, मर्ज ना हो, तो रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेगी। तो उसके लिए आप चाहते हैं रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, तो चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी एनर्जी जो है वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि जो भी लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी रीज़न की वजह से, वो रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और आपकी मेरे बीच में भी एनर्जी बैलेंस रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। और वीडियो लाइक करते तो अच्छा भी फील होता है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। और ये रीडिंग पसंद आती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी आप शेयर कर सकते हो जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट नहीं की, लेकिन किसी और के साथ हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ ये रीडिंग कनेक्ट करे, और अगर वो व्यक्ति ये रीडिंग को देखे, अगर उसके मन में हैप्पीनेस आती है, खुशी उसको फील होती है, तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी। तो रीडिंग को अगर किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हो, उसकी एनर्जी को आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही है ये रीडिंग किसके लिए देखना है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। रिलेशनशिप स्टेटस मैंने बता दिया है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत न्यूट्रल एनर्जी में आना है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनको विजुअलाइज करें, उनको देखने की कोशिश करें, और न्यूट्रल एनर्जी, न्यूट्रल थॉट्स में रहना है। मतलब कोई भी थॉट्स को इस वक्त क्रिएट मत करो, क्योंकि आपकी एनर्जी सबसे पहले आपकी जो एनर्जी है मेरे साथ कनेक्ट होगी, मेरी एनर्जी आपके साथ पहले कनेक्ट होगी, देन आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि आप इस वक्त माध्यम हो अब आपके पार्टनर के साथ एनर्जी कनेक्ट करने का। इसलिए आपको न्यूट्रल थॉट में रहना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है, एंड वो मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त क्या एनर्जी रख रहे हैं, क्या इमोशंस रख रहे हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। ध्यान रखिएगा गाइस, हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, हर एक चीज़ आपके लिए, आपके पर्सन के लिए नहीं होगा, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब यही होता है कि एक टाइम पे बहुत से लोगों की रीडिंग करना, इसका मतलब ये है कि आप जो है यहाँ पर अपनी एनर्जी को हाई रखें, ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए, और आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी तो आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट होगी। उसके लिए आपको एक न्यूट्रल एनर्जी में रहकर इस रीडिंग को देखना है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फिर एक फैमिली मेम्बर आप बन जाते हो, ऑलवेज कनेक्टेड रहते हो, है ना। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, और मैंने कार्ड कर लिया है शफल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त आपको लेकर या उनके पर्सनल लाइफ को लेकर क्या है। इनर वॉइस, वी हैव फर्स्ट कार्ड इनर वॉइस। वी आर दी वर्ल्ड, ठीक है। फाइटिंग, साइलेंस, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। ओके, स्ट्रेस नंबर 7, पार्टिसिपेशन, द सोर्स, ब्रेक थ्रू, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सप्रेशन की एनर्जी। ओके, प्रोजेक्शन की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। इसका मतलब क्या है, आप में से कोई सोल ऐसी है जो अपने पर्सन के साथ एनर्जीज को मिरर कर रहे हो। ठीक है, देखो नंबर 7, 4, 10, 2, 18, 10, अगेन 10, 11,
ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या टोटल नंबर हो सकता है कि आपके पार्टनर का मूलांक हो। ओके, साइन, तो क्योंकि यहाँ पे मून बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन कर्क राशि के हो। मून रिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब कि वाटर एलिमेंट यहाँ पर है, तो कर्क वृश्चिक मीन राशि को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, या कर्क राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर कर्क राशि के हैं तो एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूं, इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वाले फेज में है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। देन वी हैव लिब्रा, जमुना, एक्वारिस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। आई गेस यहाँ पे सारी ही साइन मैंने बता दी हैं, क्योंकि सारी ही एनर्जीज यहाँ पे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त आपको लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उथल पुथल चल रहा है। बिकॉज आप ब्रेक थ्रू के कार्ड को आप देखो, ये देख रहे हो आप, ये एनर्जी। बाकी हम क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों है, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आपके पर्सन क्यों है, फाइटिंग की भी एनर्जी है, आपके पर्सन का हो सकता है कि आपसे फाइट करने का मन कर रहा हो, एनी रीज़न। लेट्स सी, लेट्स चेक आउट क्या रीज़न है आपके पर्सन का आपसे झगड़ा करने का। तो पहले हम जो कार्ड निकल कर आया है, द इनर इनसाइट बोलने वाली थी मैं, इनर वॉइस यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। लेट्स सी, आपके पर्सन की एनर्जी में इनर वॉइस क्यों है, क्या वो अपनी दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कह रहा है उनके अंदर की आवाज़। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इनर वॉइस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या है उनकी इनर वॉइस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इनर वॉइस क्या है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट माई व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स को लेकर उनकी इनर वॉइस उनको क्या कहती है। ओके, ऑल राइट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनर वॉइस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ कप्स। ऑल राइट, आपके पर्सन के अंदर एक एनर्जी ये दिखाई देती है, देखो जो भी सिनारियो चल रहा है, कितना भी बुरा चले, कितना भी कुछ हो, लेकिन हमारे अंदर की एक आवाज़ अलग ही फेज में चल रही होती है ना, हमारा इंट्यूशन अलग ही चीज़ हमें गाइड कर रहा होता है। वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें गाइड नहीं करता, वो हमारा इंट्यूशन गाइड करता है, हमारा गट हमें गाइड करता है। जैसे कि मान लो आप में से बहुत से लोग इस वक्त सेपरेशन में है, आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, सिचुएशन जो कह रही है, लेकिन आपका मन ठीक उससे विपरीत हो सकता है कि आपसे कह रहा हो, है ना। सिचुएशन इस वक्त आपकी ब्रेकअप हो गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मन क्या कह रहा है कि नहीं, एक ना एक दिन कनेक्ट होंगे, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर की आवाज़ जब आप सुनते हो और अगर आप उसको फॉलो करते, कई बार हो सकता है कि आपका अगर इंट्यूशन देखो अच्छा है, इंट्यूशन वैसे कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन सच में आपको गाइड कर रहा है, आप अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, नहीं सुन पाते हैं, बिकॉज उतनी एनर्जीज हमारी बैलेंस नहीं होती, हम टाइम से मेडिटेशन नहीं करते हैं, हमारा मन शांत नहीं होता। देखो आप इनर वॉइस कब सुन पाओगे, बाहर के शोर से जब आप डिस्कनेक्ट होगे तभी तो आप अंदर की आवाज़ को सुन पाओगे, है ना। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर की जो अंदर की आवाज़ होती है वो आती तो है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम सुन नहीं पाते, क्योंकि बाहर की आवाज़ हमारे मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा है। मीन्स ये नहीं कि गाड़ी की हॉर्न बज रही है, आप मार्केट में, वो आवाज़ नहीं, मतलब आसपास आपके टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी सोच है, जिसकी वजह से वो अंदर की आवाज़ तक आप जा नहीं पाते, उसको आप सुन नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में जो निकल कर आया है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की आवाज़ को सुने, अपने मन की आवाज़ को सुने। देखो सिचुएशन जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि सिचुएशन खराब हो चुका है, बहुत गलत हो चुका है, बुरा हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, सामने से आंखों से जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं क्या इनका मन कह रहा है इस सिचुएशन में।
और इनकी अंतर आत्मा क्या कहती है आपको लेकर, इनकी अंतर आत्मा क्या कहती है इस रिश्ते को लेकर। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर, अच्छा एक और चीज़ भी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है ये मैसेज, मतलब ये सोच सिर्फ आपके लिए नहीं रख रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब आपके जो पार्टनर है ना, वो लोगों के ऊपर भरोसा कर करके थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको धोखे मिलते हुए। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि धोखे की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने जिसके ऊपर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, शायद उन लोगों ने इस व्यक्ति को धोखा दिया, और इन्होंने जिनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आई गेस वो लोग फिर भी इनके लिए थोड़े बहुत सही रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर ना अपनी मन की आवाज़ को सुनकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। आंखों से जो दिख रहा है उसको देखकर ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आजकल ना हर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी से देख रहे हो, क्योंकि देखो इंसान का जब भरोसा टूटता है तो इंसान को हर किसी के ऊपर डाउट होता है, जो कि नेचुरल है, क्योंकि आप उस समय एक अनहील्ड एनर्जी में चले जाते हो। उस इमोशंस, वो जो इमोशंस है आपके, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, हील्ड नहीं होते हैं। और जब एक बार धोखा मिलता है तो इंसान को सोच समझ कर ही आगे एक्शन लेना चाहिए, सोच समझ कर ही आगे चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि आपको एक लेसन मिल गया ना, आपको एक यूनिवर्स ने एक सबक सिखाया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके लिए भी और अपनी खुद के लाइफ के लिए भी, वो ऊपरी चीज़ों को देखकर भरोसा नहीं करना चाहते, ऊपरी चीज़ को देखकर वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त इस व्यक्ति का जो फोकस है, कंसर्न है, वो अपनी अंतर आवाज़ को सुनने का है, अंतर मन की आवाज़ को सुनने का है, कि इनका मन क्या कह रहा है, इनका मन आपके रिश्ते को लेकर क्या कह रहा है, इनका मन बाकी लोगों के साथ क्या कह रहा है, इस वक्त की सिचुएशन को लेकर क्या कह रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो एक चीज़ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पर्सन निराश बहुत ज़्यादा है, निराश बहुत ज़्यादा है, लेकिन मन में एक होप, अगर मैं ये देखूं तो मन में इन्होंने अपने आप के अंदर एक होप जगा रखी है कि शायद ये जो पल है, ये जो वक्त है, वो बेहतर हो सकता है, वो समय सही हो सकता है। लेकिन उसके लिए इनको हर तरीके से बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा, बहुत ही साझेदारी के साथ फैसला लेना होगा, पेशेंस के साथ फैसला लेना होगा। अच्छा 5 नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, 8 नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 17, 55 यहाँ पे आप देखो, एंड 8 नंबर यहाँ पे बन रहा है। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी यहाँ पर जो मुझे दिखी, मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई, वी आर दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई। अच्छा एक और चीज़, एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। जिन लोगों के बीच में मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, उनके परिवार वालों ने आपके पार्टनर के कान भरे, ठीक है, जो यूजुअली होता है, करते हैं लोग ताकि अलग हो जाए, ताकि देखो हर एक चीज़ को, मैंने हमेशा कहा कि हर एक चीज़ को देखने का हर एक इंसान का अपना नज़रिया होता है ना। तो किसी के नज़र में हो सकता है कि आप अच्छे नहीं हो, किसी के नज़र में हो सकता है कि आप बुरे हो। हर किसी के नज़र में, हर किसी की बुक में आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया आज की डेट में ऐसा मानती है कि अगर ये मेरी बात सुन रहा है तो ये अच्छा है, और अगर ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा नहीं है। दुनिया आजकल ये चीज़ों को मानती है। दुनिया को ये लगता है कि जो मीठा है वो अच्छा है, लेकिन जो कड़वा है वो अच्छा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ किया, अगेंस्ट किया, इन्होंने उस टाइम पर अपनी दिल की आवाज़ क्यों नहीं सुनी, जिस चीज़ का इनको रिग्रेट होता है। शायद हो सकता है कि किसी जो भी चीज़ें आपके बारे में कही गई थी, वो चीज़ें इनको दिख रही है कि नहीं वो सब गलत था, वो सब झूठ था। मे भी हो सकता है कि एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, अगर आप लड़के हो तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये कहा गया कि आप उनका साथ नहीं दोगे, आप प्लेयर पर्सन हो सकते हो, आप ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी हो सकता है कि बोला गया हो। लेकिन जब सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ, आपने जितने कॉल्स किए, जितनी मन्नतें की उनके लिए, उनके साथ कनेक्शन में आने की, तो देखो कुछ कुछ चीज़ें हमें इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ना हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को कुछ कुछ बातें वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप चीटर ही थे, अगर आप प्लेयर ही थे, तो क्यों इतना आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इनके ब्लॉक करने के बाद भी क्यों उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। या मे भी हो सकता है कि आपने उनके किसी दोस्त से कनेक्ट करने की कोशिश की हो,
या आज भी अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल क्यों हो, अगर आप ऐसे ही नेचर के होते तो मतलब बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ फैसलों को इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग से लिया, जहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा मन से, ये मन की बात को सुनते, अपने इंट्यूशन को सुनते, तो मे बी ये अपने डिसीजंस को रॉन्ग होने से बचा सकते थे। ठीक है, वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई, वी आर दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी लवर्स। एक चीज तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। देखो अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा अलग हो जाता है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो ऑलरेडी भी किसी और के साथ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये आपको इस बात का याद दिलाना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती हो या नहीं जा सकते हो। एंड अगर आप किसी और से नज़दीकी बढ़ा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, एज ए फ्रेंड भी कर रहे हो, तो भी ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता ओवर नहीं हुआ है। और आपके पर्सन को ना इस चीज़ को लेकर गुस्सा भी मैं देख पा रही हूँ, जो कि फाइटिंग की एनर्जी पहले भी निकल कर आई है। अब गुस्सा होने का रीज़न यही दिख रहा है। द लवर्स का कार्ड, तो ये कोई मतलब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आपका इस व्यक्ति के साथ, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है एक रोमांस की एनर्जी को। तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस नज़रिए से अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि आप इनको भूल चुके हो। जो कल तक ये कहते थे कि आप उनकी दुनिया हो, मतलब आप अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मानते थे, दुनिया कहते थे, लेकिन आप उस दुनिया को भूल चुके हो और अभी आप किसी और में अपनी दुनिया बसा रहे हो या किसी और के साथ अपनी दुनिया बसा रहे हो, जो कि इनके अंदर गुस्से का कारण बनती हुई दिख रही है। ये चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो या नहीं हो, चांसेस हो सकता है कि हैं, आप रिश्ते में हो या नहीं भी हो सकते हो, लेकिन सामने वाले को किसी चीज़ से, किसी तरह से ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ नज़दीकी बढ़ा रहे हो। मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों लग रहा है। तो इस शायद हो सकता है कि आपका इनको भूल जाना, आपका इनके बारे में नहीं सोचना, इनको कांटेक्ट नहीं करना, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को लग रहा हो। ठीक है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये व्यक्ति हाँ इस चीज़ को लेकर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कल तक तो आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, आपने इनको कहा था कि ये आपकी दुनिया है, ये है, वो है। फाइट क्यों करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से फाइट क्यों करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स फाइट क्यों करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। कोई किसी के बिना कैसे खुश हो सकता है ना। अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है, मान लो जो इंसान आपके बिना खुश रह नहीं सकता था, तो आपके अंदर तो गुस्सा आएगा इस बात को भी लेकर, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं हो और सामने वाला आपके बिना खुश है। मतलब कि आप खुश हो जबकि आपके पार्टनर खुश नहीं है, तो आप कैसे खुश हो सकते हो। तो एक जेलेसी है, एक गुस्सा है, ठीक है, झगड़ा करने का मन कर रहा है आपके पर्सन को, जिसमें आपकी कोई एक्चुअली में गलती नहीं है। आपके पर्सन को भी पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई तो चाहिए ना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है। 7 ऑफ कप्स भी देखो निकल कर आ गया है, जो कि बता रहा है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप खुश क्यों हो, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुश कर रही है, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हायरोफेंट। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कहीं आपकी शादी वादी तो नहीं फिक्स हो गई है, जो इतने आप हैप्पी और खुश इस व्यक्ति को दिख रहे हो। मुझे नहीं पता इनको क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ लग रहा है। या तो ये आपको कहीं से चेकआउट कर पा रहे हैं, या आप हैप्पी हो, पॉजिटिव एनर्जी में हो, इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, झगड़ा करने के बारे में भी सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपसे कि किस पॉइंट से आपसे फाइट करे, झगड़ा करे, कोई ना कोई पॉइंट भी ढूंढने की ये व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, साइलेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में। द एम्पिरर का कार्ड है, ओके, द एम्पिरर, और यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। आपके पर्सन को ना आपके साइलेंस से बहुत नेगेटिव ऊर्जा महसूस हो रही है, बहुत नेगेटिव चीज़ें महसूस हो रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं इनके लिए ये एक संकेत है
आपका एक साइलेंस इनके लिए एक ये संकेत है कि अब आप इनके नहीं रहे। अब आप जो इनके ऊपर डिपेंड थे, इमोशनली डिपेंड थे, आप जो इनके साथ थे, अब आप इनके नहीं हो, इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साइलेंस से ये चीज़ फील हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इनके हो ही नहीं, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि हो सकता है कि एक टाइम पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड थे इस व्यक्ति के साथ। चाहे ये व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहे थे, बट फिर भी आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे। ये व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग नेचर के दिखाई देते हैं, डोमिनेट करना इनकी नेचर में है, आदत में है, प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, मटेरियलिस्टिक पर्सन ऐसा है कि ये दिखाई देते हैं। लेकिन आपकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं जो अब तक इनको आपको लेकर इनसिक्योरिटीज नहीं हुई थी, वो अब जाकर इनसिक्योरिटीज होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ये कार्ड ये भी दिखाता है सेंसुअल एनर्जीज को। डेविल का कार्ड जो है वो सेंसुअल एनर्जीज को भी दिखाता है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन को, देखो, आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी और के साथ ऐसी मतलब कनेक्शन आपका बन गया है, आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आप जा चुके हो, या आपके पर्सन की सोच है, बिकॉज आप अपनी साइड से चुप हो चुके हो। देखो, क्या होता है ना कि जब इंसान किसी के बहुत करीब चला जाता है, ठीक है, इंसान जब किसी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है, मिलता है, तो इनको हो सकता है, देखो, हर एक इंसान का ना एक लव लैंग्वेज होता है, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है जैसे मान लीजिए आपका जो लव लैंग्वेज है, आपको ऐसा लगेगा कि सबका ही लव लैंग्वेज सेम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबके लव लैंग्वेजेस अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड थे, बट अचानक से ही इतना खामोश होना, कोई कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, तो ये चीज़ उनको लगता है कि कोई सीरियस रिलेशनशिप में आप चले गए हो, किसी के साथ आप कनेक्ट हो चुके हो ऑलरेडी, जिसकी वजह से अब आप इस व्यक्ति से आप कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हो, है ना, एक दूरियां आ चुकी है। ओके, स्ट्रेस के लिए कार्ड लिया था मैंने 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। आप में से किसी के पर्सन जो है वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहे हैं, मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा लेकर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है इनको, या फिर ये अपने परिवार को, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति इस चीज़ को भी लेकर स्ट्रेस में है कि ये आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रही है, आपसे कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में जो भी खुशियां हैं, जो भी आप खुश हो, चाहे वो उसका कोई रीज़न हो या नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन को वो चीज़ जाननी है कि आप क्यों खुश हो। बार बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल रहा है। आपके पर्सन के मन में ये पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि पता नहीं आपकी कोई शादी वादी फिक्स हो गई हो, कोई रिश्ता विश्ता फिक्स हो गया हो, ऐसे मन में उनके मतलब थॉट्स आ रहे हैं, जो कि उनको स्ट्रेस डेफिनेटली दे रहा है कि आपकी लाइफ सेट होने जा रही है और ये अभी तक कोई सल्यूशन तक नहीं पहुँचे, आप इनके हाथ से निकल जाओगे, आप इनसे दूर चले जाओगे, तो ये एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। परिवार को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं, मे बी अभी भी उनको मना नहीं पाए हैं या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पार्टिसिपेशन को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की इस वक्त ना यही एक तमन्ना, यही एक विश मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो आपके साथ कांटेक्ट में रहे, एक बार कांटेक्ट बन जाए, एक बार कांटेक्ट में आ जाए। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रखा है, पूरी तरीके से जो सिचुएशन ब्रेक हो गई है, वो सिचुएशन में एक कांटेक्ट बन जाए, ठीक है, चाहे वो हाई हेलो ही क्यों ना हो, लेकिन एक कांटेक्ट बन जाए। द सोर्स को प्लीज क्लैरिफाई। सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस, यानी कि ये व्यक्ति कोई ना कोई सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये आप तक रीच आउट कर पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए, या ये भी हो सकता है कि ये चुपके चुपके किसी और से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, किसी और से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी और से कोई और ऐसा व्यक्ति जो आपसे भी टच में है एंड आपके पर्सन से भी टच में है, माइट भी ये व्यक्ति उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अपडेट क्या है, या हो सकता है कि उनका कोई ऐसा पर्सन आपको कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, क्या हाल चाल है, ये जानने के लिए,
ठीक है। ब्रेक थ्रू को प्लीज क्लैरिफाई, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं जिसको संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो वो एनर्जी ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन के साथ हो रही है, एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सप्रेशन का भी कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। देखते हैं ये किस तरह के इमोशंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह के फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह के इमोशंस को ये इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज करने की एनर्जी को ये इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, आपके साथ एक्शन लेने की एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं। मन इनका बार, ओह माय गॉड, देखो लवर्स का कार्ड, मन कह रहा है एक्शन ले लो, बात कर लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है, एक और चांस मांग लो, दूसरा मौका मांग लो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस एनर्जी को, इस इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? शायद व्हील ऑफ फॉर्चून निकल कर आया है, तो इसका रीजन यही है, या तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि टाइम सही नहीं होगा, या ये गलत समय हो सकता है, इनके लिए गलत समय हो सकता है, या इस वक्त आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, जिसके वजह से अभी ये चाह कर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है आपको लगे कि किसी की चाहत हो लेकिन फिर भी वो ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। मान लो आपको कुछ खाने का मन कर रहा है और बहुत टाइम से कर रहा है, लेकिन आप स्टिल फिर भी वो नहीं खा पा रहे हो। ऐसा कई बार होता है कि आप जा रहे हो वही चीज़ खाने के लिए, लेकिन आप वो चीज़ नहीं खाकर कुछ और खाकर आ रहे हो। आप जा रहे हो कुछ लेने के लिए, लेकिन आप वो चीज़ ना लेकर कुछ और लेकर आ रहे हो, क्योंकि वो अभी समय में लिखा ही नहीं है, वो टाइम में अभी लिखा ही नहीं है। तो आपको कैसे मिलेगा? हर एक चीज़ आपके समय पे मिलती है, हर एक चीज़ आपके जैसे टाइम जो आप बांध कर लिखवा कर आए हैं उसी वक्त पर मिलती है। तो यहाँ पर इस वक्त का ना समय ऐसा है कि इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या अभी राइट टाइम नहीं आया है कनेक्ट होने का, अभी राइट टाइम नहीं आया है आप दोनों के मिलने का। क्योंकि राइट टाइम इसलिए भी नहीं आया है क्योंकि कुछ कर्म उनके साइड से करने हो सकता है कि बाकी हो, या हो सकता है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो कोई ऐसा स्टेज पर हो जहाँ पर अगर ये आपसे कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप वो इनर वर्क अधूरा छोड़ दोगे, फिर ग्राफ नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए भी कई बार यूनिवर्स डिवाइन जो है वो सेपरेशन को बनाए रखती है, ताकि आप दोनों को जो टास्क मिला है वो टास्क को आप पूरा कर पाओ, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग पर ही बेसिकली यहाँ पे यूनियन होती है, और स्पेशली ये जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एनर्जी मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए बता रही हूँ। अब आप कहोगे कि आपने पहले तो नहीं बताया कि ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की है, क्योंकि देखो ये रीडिंग तो मैंने जनरल की, मैंने खुद भी ये मन में रख के रीडिंग नहीं की है कि मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी ही उन लोगों की आ रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस वक्त ट्विन्स बहुत ज़्यादा ही हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन स्पेशली इस वक्त फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड नहीं बोलूँगी मैं, मतलब उसको सप्रेस करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, दबाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको सारे मैंने कारण बता दिए हैं, ठीक है। अब चलो कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन के साइड से आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, आई विश यू कुड टॉक टू मी। काश कि आप उनसे बात कर रहे होते, मैंने आपसे बोला ना यही एनर्जी आपके पर्सन की है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, देख लो आपके पर्सन की एनर्जी यही विश निकल रही है, काश कि आप इनसे बात कर लेते, काश कि आप इनके पास वापस आ जाते, ठीक है। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ गाने सुन रहे हैं जिससे इन्हें आपकी और ज़्यादा याद आ रही है। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया या आप इनको चीट कर रहे हो, आपने इनका दिल तोड़ दिया। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, ये मैंने आपसे कहा था
सेकंड कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन को इस चीज़ की जेलसी हो रही है जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, इनको लग रहा है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो ये व्यक्ति आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आप इनसे साइलेंस मेंटेन कर रहे हो सकता है कि ये व्यक्ति इसी वजह से आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा इनको ट्रीट कर रहे हो ये व्यक्ति सेम आपको वैसा ही रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने के बारे में, जो कि मैंने आपको ये रीडिंग में भी कहा था, लेकिन ये आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, भूलने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज, अगर आपकी मेमोरी को चैरिश करेंगे तो ये भूल कहाँ से पाएंगे, है ना। तो ये रही आपके पर्सन की एनर्जी। रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम शांति।